परी ने दोनों हाथों से पेड़ की टूटी हुई डाल थामी, आंखें बंद की और पूरे सुकून से अपना जादू किया। देखते ही देखते वो शाखा फिर से पहले जैसी जुड़ गई। उसका चेहरा बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसा था, सींग याक जैसे और पंख चील के। उसका नाम था मेलिफिसेंट, जादुई जंगल की रखवाली करने वाली। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मासूम हंसमुख सी नन्ही परी आगे चलकर ऐसी खौफनाक चुड़ैल बनेगी। और इस बदलाव की वजह बना एक इंसानी लड़का। एक दिन उस लड़के को परियों ने पकड़ लिया। मेलिफिसेंट ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। वैसे तो परियां और इंसान एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन उसके नरम दिल ने उसे लड़के को नुकसान पहुंचाने से रोक लिया। उसने बस उससे कहा कि जो रत्न उसने चुराया है वो लौटा दे और जंगल छोड़कर चला जाए। जाते जाते लड़के ने दूर दिख रहे एक महल की ओर इशारा किया और कहा कि राजा बनना उसका सबसे बड़ा सपना है। लड़का बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका था। मेलिफिसेंट भी खुद अनाथ थी, इसलिए उसे उस लड़के के लिए एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। जब दोनों ने अलविदा कहने के लिए हाथ मिलाया तो लड़की लड़के की अंगूठी से जल गई। तभी पता चला कि लोहा परियों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह सुनते ही लड़के ने बिना सोचे समझे अंगूठी उतारकर फेंक दी। उसकी इस छोटी सी कुर्बानी ने मेलिफिसेंट का दिल जीत लिया। इसके बाद वो लड़का बार बार उससे मिलने आने लगा। दोनों साथ जंगल में घूमते, खेलते और आसमान में उड़ते। वक्त के साथ इंसानों और परियों के बीच की नफरत उनके लिए मायने ही नहीं रखती थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मेलिफिसेंट के जन्मदिन पर लड़के ने उसे चूमा और कहा कि ये सच्चे प्यार का किस है। समय के साथ मेलिफिसेंट और भी खूबसूरत और ताकतवर परी बन गई, लेकिन लड़का बड़ा होकर सत्ता के लालच में अंधा हो गया। उसने मेलिफिसेंट से मिलना ही छोड़ दिया। उधर इंसानों का क्रूर राजा भी जादुई जंगल के खजानों पर नजर गड़ा बैठा था। उसने बिना देर किए जंगल पर हमला कर दिया। मेलिफिसेंट ने अकेले ही पूरी सेना का सामना किया। उसने गुस्से में इंसानों की दरिंदगी को ललकारा, लेकिन सैनिक उसका मजाक उड़ाने लगे। तब उसने एक बेहद विशाल और प्राचीन पेड़ जैसे प्राणी को बुलाया और दुश्मनों के शिविर पर टूट पड़ी। उस प्राणी के सामने इंसानों का लोहे का कवच किसी काम का नहीं था। यहाँ तक कि राजा भी मेलिफिसेंट के हाथों बुरी तरह जख्मी हो गया। बेइज्जत होकर सेना को पीछे हटना पड़ा। राजा तब से मौत की कगार पर था। उसे पता था कि अब उसके दिन गिने चुने हैं, इसलिए उसने आखिरी हुक्म जारी किया। उसने ऐलान किया कि जो कोई मेलिफिसेंट को मार देगा वही अगला राजा बनेगा और उसकी बेटी से उसकी शादी करवाई जाएगी। ये सुनकर पास खड़ा एक सेवक कुछ सोच में पड़ गया। वो वही लड़का था जिससे मेलिफिसेंट कभी प्यार करती थी। एक रात वो चुपचाप जंगल लौटा और फिर से मेलिफिसेंट से मिला। उसे देखते ही मेलिफिसेंट का दिल पिघल गया। उसने बिना सवाल किए उसके अचानक गायब हो जाने को माफ कर दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए, जैसे सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया हो। लेकिन मेलिफिसेंट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी ने उसके पेय में पहले ही नशे की दवा मिला दी थी। और जैसे ही मेलिफिसेंट सो जाती है, उसने चुपके से